हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10 एनसीईआरटी गणित में अध्याय एक वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे 1.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर तक कंप्लीट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यदि आप इस पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे जैसे अगर एग्जाम्पल में एक देख लूं तो यहाँ पे जैसे बात किया जाए 18, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से विभाजित होगा, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पे यह 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर 3 के गुणनखंड करें तो ये 3 एकम 3। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 बराबर 3 गुणे 1 लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या का मतलब यह है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो क्या है? अभाज्य संख्याएं। बात समझ पाए? ठीक, अभाज्य संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है वह क्या है? भाज्य संख्या। ठीक, तो यहाँ पे भाज्य संख्या के कुछ डिफिनीशन देख लेते, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डैश डैश। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं क्या है? तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो डैश डैश इस तरह की ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। समझ पाए? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। पहला लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या दिया गया है हमें? पहला दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या? 13। तो 13 को लिख लेंगे बाहर और क्या बचा? 7 गुणे 11, यहाँ पे 13 बाहर, तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है, 13 चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 13 और 7 गुणे 11 करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1। और यहाँ पे 13 गुणे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 77 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 78। तो यहां लिखेंगे आता है यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। ये पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा यहां पे लिख देंगे। दूसरा क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ठीक है, यही ना है। इसके बाद हम इससे कॉमन क्या आ रहा देख लीजिए, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बाहर लिखेंगे 5। अब क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, यहाँ पे 5 बाहर आ गया तो क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका हमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 और 7 6 42, और यहाँ पे करेंगे 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, यानी 42 गुणे 24 कर दीजिए। यहाँ पे 42 गुणे 24। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 2 दूना 4
2 चौके 8, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, 8 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, ठीक है। तो 1008 आता है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 1009, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणे 1009, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या किससे विभाजित है, 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित है, विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेम ये 13 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और यहाँ पे 5 तो लिख देंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। बात समझ गए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो यहाँ पे 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैदान है, यहाँ पे हम बात न कर लेते, एक सर्किल है। इस तरह से इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर आएंगे। मानिए यहाँ पे मैं बता दूं, एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे दोनों लोग रवि और सोनिया, 2 लोगों की बात है। यहाँ पे एक क्या बोला गया है, 18 मिनट, एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। और दोनों को इस पथ का निर्माण करना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको सिंपली समझ जाना। क्वेश्चन भले ही इतना बड़ा है, लेकिन आपको सिंपल सी बात है, 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। समझ पाए। तो चलिए आइए इसको हम समझते कैसे हल करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और क्या है 12। तो सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए, यहाँ पे 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो ये जाएगा 2 नाम 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 12। अब 12 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इतना तो समझ गए होंगे ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको 2 के पावर 2 गुणे 3। तो ये रहे हमारे 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है इन दोनों का क्या, एलसीएम। तो यहां लिखेंगे 18 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहां पे लिखेंगे 18 12 का एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था इनमें सबसे बड़ी घातों को लिया जाता है एलसीएम में, ठीक है। तो यहां पे 2 से बड़ी घात अभी हमारे पास क्या है, 2 के पावर 2। तो हम 2 के पावर 2 को लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे, अब यहाँ पे बात 3 के पावर 2। अब ये तो छोटी घात है ना, 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एलसीएम में सबसे बड़ी घातों को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या आएगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4 और 3 का वर्ग क्या होगा, 3 त्रिका 9 और इस तरह से 9 चौके 36। तो यहाँ पे हम इसका अतः लिखेंगे इस प्रकार, वे 36 मिनट बाद, इस प्रकार वे 36 मिनट बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगी, ठीक है। समझ पाए। तो इस तरह से आपको अतः लिख देना है, इस प्रकार वे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान
पढ़ते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली समाप्त होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलते हैं। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।